हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यह कथन बिल्कुल सही है कि देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत है। आज निरक्षरता जिस व्यापक रूप में फैली हुई है, उस सूरत में यह संभव नहीं कि अल्प साधनों और अल्प समय में उससे मुक्ति पाई जा सके। दुर्भाग्य यह है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और न ही इसके लिए राज्य तथा केंद्र स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था की गई है। इसलिए मेरे विचार में प्राप्त साधनों और शक्ति को कुछ इस प्रकार संगठित करना होगा कि इस समस्या पर जल्दी से जल्दी विजय पाई जा सके। पैराग्राफ। अकेले साक्षरता का ही महत्व जरूरी नहीं है, परंतु साक्षरता लोकतंत्र में वह समझ और भावना पैदा करने में बहुत मददगार होती है जिससे व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास होता है। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि जब तक निरक्षरता का उन्मूलन नहीं होगा, देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेगा। श्री जयप्रकाश नारायण का यह कथन भी विस्मरणीय नहीं कि आदमी लिखना पढ़ना सीख कर अपने तथा अपने समाज को अधिक सुव्यवस्थित रख सकता है। अधिकारियों, सूदखोरों और कानूनों के जिस भय से आज मानव पीड़ित है, उससे मुक्ति इसी साक्षरता के माध्यम से ही मिल सकती है। इसी प्रकार यूनेस्को के अध्यक्ष का यह निश्चित मत है कि निरक्षर लोगों में मानवीय विकास बहुत कठिन है और एक कैनेडियन शिक्षा शास्त्री ने तो यहाँ तक कहा है कि देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए निरक्षरता का खात्मा बहुत जरूरी है। यूनेस्को ने इसीलिए इस मद में इस वर्ष के लिए $70 लाख रखे हैं और उसकी ओर से 30 देशों में निरक्षरता समाप्ति अभियान चल रहा है। पैराग्राफ। भारत में निरक्षरता की स्थिति यह है कि प्रत्येक 3 व्यक्तियों के पीछे 2 निरक्षर हैं। अनुमान यह है कि लगभग 35 करोड़ व्यक्ति लिखना पढ़ना जानने से शून्य हैं। यद्यपि सन 1961 की जनगणना के बाद से साक्षर लोगों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में निरक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया है, निरक्षरता और बड़ा परिवार साथ साथ चलते हैं। इसीलिए निरक्षरता को दूर करने के लिए परिवार नियोजन पर पूरा ध्यान देना अति आवश्यक है। अतः पहले को दूर करने के लिए दूसरे पर अंकुश लगाना होगा। यही कारण है कि गांवों में निरक्षरता का अनुपात सबसे अधिक है। गांवों का दुर्भाग्य यह है कि वहां साक्षरता का तो कोई उचित प्रबंध है ही नहीं। परिवार नियोजन के प्रति भी आवश्यक सचेतना नहीं है। इसके विपरीत शहरों में जहां साक्षरता अधिक है, इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन पर भी लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि निरक्षरता को दूर करने के लिए तथा परिवार नियोजन के लिए हमें गांवों की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। निरक्षरता की समस्या से केवल भारत ही नहीं, दुनिया के और बहुत से देश भी ग्रसित हैं, जिनमें अरब और अफ्रीकी देश प्रमुख हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन देशों में भी परिवार नियोजन पर ठीक अमल न होने से निरक्षरता निरंतर बढ़ रही है। पैराग्राफ। सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में आवास को बहुत निचला स्थान मिला हुआ है। 5वीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरी कर सकने का दावा किया गया है,
लेकिन आवास और शहरी विकास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है, जबकि दक्षिण अमेरिकी देशों ने कम खर्च के मकान बनाने के काम में बड़ी प्रगति कर ली है। किसी भी राष्ट्रीय आवास नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए और शहरों में किराए इस स्तर पर नीचे रखे जाएं कि मकानों के किराएदार उनका बोझ ले सकें। लेकिन लगता है कि अब तक केवल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि शहरी जमीन और संपत्ति की कीमतों में तथाकथित अनर्जित वृद्धि को किस प्रकार बटोरा जाए और जो व्यक्ति या संस्थाएं आवास के क्षेत्र में कुछ पहल या उद्यम दिखाते हैं उनके रास्ते में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अड़चनें डाली जाएं। मकानों का अकाल मुख्य रूप से सरकार का बनाया हुआ है, क्योंकि शहरी संपत्ति पर सरकारी हमलों से इस क्षेत्र में पूंजी नियोजन नहीं हो पा रहा है। पैराग्राफ। संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि सन 2000 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या दुगनी होकर 7 अरब हो जाएगी और इसमें से 60% लोग शहरों में रह रहे होंगे, जबकि 1960 में 40% आबादी शहरों में थी। यानी इस शताब्दी के अंत में 10 में से 6 व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को शहरों में ले जाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण ही स्थायी हल दिखाई देता है। इस समय आवश्यकता गांवों में आवास की व्यवस्था करने की है, साथ ही शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाएं सुचारू बनाने की भी जरूरत है। शहरों में मकानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मकानों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है। आवास के क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन के आकार के बारे में विश्वसनीय जानकारी के अभाव में देश में आवास की स्थिति को सही तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र में निजी पूंजी नियोजन सरकारी पूंजी से कहीं ज्यादा है। नगरों में निजी मकानों का निर्माण कार्य अवश्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी संस्थाएं कुल मांग का कम हिस्सा ही पूरा कर सकती है। सरकारी नेता प्रायः निजी क्षेत्र की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उसका ऐश्वर्यपूर्ण और बहुमूल्य मकानों के निर्माण में खर्च हुआ है। यह सभी चाहते हैं कि इमारती सामान और धन का प्रयोग लाखों सादे मकान बनाने में किया जाना चाहिए, किंतु इस बारे में कुछ विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा करना जरूरी है कि निजी क्षेत्र का ऐश्वर्यपूर्ण मकानों के निर्माण में कितना धन और इमारती सामान लगा है, जिसे प्रस्तावित प्रतिबंधों से बचाकर आम जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने में लगाया जा सकता था। लगता है कि सरकार वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि चाहे गरीब हो अथवा अमीर, प्रत्येक को बनाए रखने के लिए आवास, भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से आज हमारी स्थिति मात्र गरीबी हटाने की नहीं, अपितु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कंगाली कम करने की है। विराम समाप्त।